नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, आई एम बैक। ओके, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे तीसरे वीडियो में, जो कि मेंटल स्ट्रेस के ऊपर होगा। और मैं कोशिश करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी और आप लोगों ने उससे कुछ कुछ तो नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी चीज़ें फॉलो करें, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स ने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया है एंड दे हैव बिकम द मास्टर ऑफ देयर लाइफ्स। दैट इज़ व्हाट माय बेसिक गोल इज़। और दूसरा मेरा कंसर्न, बहुत छोटा सा कंसर्न है कि अगर आप लोगों में से कोई भी किसी भी हिसाब के स्ट्रेस से गुजर रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ तो हेल्प हो ही जाएगी आप लोगों की, कुछ आपको एक ऐसा समझने को मिलेगा जो आप लोगों की मदद कर सके। ये मैं ज़रूर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगी वो मेरे पर्सनल बोलते नहीं एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग से हैं, और साथ ही साथ मेरे जो है वो जितने क्लाइंट्स हैं, जो जिनके साथ जो रियल क्लाइंट्स हैं, जिनकी ज़िंदगियों के साथ मैंने डील किया है, उन्हें ये सारी चीज़ें बताई हैं, उन सभी को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो मैंने कहा कि मास्टर हो चुके हैं अपनी लाइफ के, और उनको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। सो ये एक मेरा तरीका है सुसाइड जैसी चीज़ों को रोकने का। आप सभी जब ओवर थिंक करने लगते हैं और कोई ज़रिया नहीं समझ पाते, आप कॉल नहीं करना चाहते, आप अपने दोस्तों से बातें नहीं करना चाहते, या आप जो हैं वो अपने आसपास के लोगों को ये नहीं बताना चाहते कि आप स्ट्रेस हैं या डिप्रेस्ड हैं, प्लीज़ आप उस चीज़ से खुद निकलने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो मैं बस एक तरीका हूँ, ज़रिया हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं भी कि सिर्फ मेरे आसपास के लोग ही नहीं, बल्कि जितने लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिल सके, वही मेरा अवार्ड होगा, क्राउन होगा। सो एवरीवन आउट देयर, अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेंटल स्ट्रेस के बारे में। मतलब आप लोग इतना मेंटल स्ट्रेस लेते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मेंटल ना हो जाऊं मैं। मेरे साथ भी हुआ है, इट्स ओके, हो जाता है। मेंटल स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हैं, कई कारण हैं एक्चुअली। मेंटल स्ट्रेस होता ही, चाहे आपको फिजिकल स्ट्रेस हो चाहे आपको इमोशनल स्ट्रेस हो, आप ओवर थिंक करेंगे वो आपको मेंटल स्ट्रेस कॉज करेगा, राइट। सो मेंटल स्ट्रेस आपको फैमिली का हो सकता है, वर्क का हो सकता है, पैसे का हो सकता है, एम्बिशन हो सकता है, पीयर प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, रीजन हो सकती है, रिलीजन हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, XYZ, कुछ भी हो सकता है। तो हम जो है वो कोशिश करेंगे मेंटल स्ट्रेस को कम करने की, और मैं आपको अगेन अपने अनोखे 7 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप अपने मेंटल स्ट्रेस को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मिलकर बनाते हैं एक सोसाइटी जिसमें किसी को भी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से डिप्रेशन ना हो, कोई भी स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से बीमार ना पड़े, और एक दूसरे का हम लोग ऐसा साथ दें कि ये एक ऐसा देश बन जाए जहाँ सुसाइड्स हो ही ना। मेरा तो यही है मानना। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी ताकत समझें, अपने काम को अपना बोलते नहीं है भगवान समझें, और जो आप हैं वो वैसा तो ऊपर वाले ने दूसरा कोई पीस बनाया ही नहीं है, बॉस बनाया ही नहीं है। सो वैल्यू योर सेल्फ। आप में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है। अब चाहे देखो, एक टाइम था जब मेरे अंदर सोने की ताकत थी, सोने की बोले तो नॉट गोल्ड, सोने की। आई यूज्ड टू स्लीप अ लॉट, बहुत सोती थी मैं, मतलब सो के तबाही मचा रखी थी मैंने, बट वो भी मेरी ताकत थी। पता है क्यों? ज्यादा सोने के बाद ना दिमाग थोड़ा ज्यादा काम करता था मेरा। अब तो ठीक हो गया है, अब तो मैं परफेक्ट हूँ, बट एक बात कह रही हूँ, मतलब ठीक क्या हो गया है, वो आज भी मेरी ताकत है। जब मैं बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाती हूँ, जाके सो जाती हूँ, और वो भी ऐसा नहीं सोती, 2-2 3-3 दिन सोती हूँ मैं। बट ये मेरी ताकत है। कभी भी किसी, मतलब मैं दुनिया के कहने में नहीं आती, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने सुपर पावर को दुनिया के कहने में उसे दबाएं ना। मेरी सुपर पावर तो सोना ही है। आई स्लीप अ लॉट। एनीवेज, अब हम जानते हैं कि हम ज्यादा जब सोचते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस। आप खुद को भूल जाते हैं, सारी सिचुएशन में रहेंगे, आप सोचेंगे मुझे ये करना है, मैंने ये नहीं किया, मुझे बेहतर बनना है, मुझे ऐसा करना है, बट आप खुद को भूल जाते हैं उस पूरे प्रोसेस में। अरे भैया, आप खुद को क्यों भूल रहे हैं? अपनी आइडेंटिटी को भूल के क्या इस दुनिया में आप कुछ बदल सकते हैं? आप बताइए। बिल्कुल नहीं बदल सकते।
जो आप हैं वही तो आपकी ताकत है. देयर इज नो वन एज यू एंड दैट इज योर सुपर पावर. यस. सो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्लीज मिटने मत दीजिए. मैंने सोने का एग्जाम्पल इसीलिए दिया बिकॉज मेरी वो आइडेंटिटी का पार्ट है. मुझे बहुत सुनना पड़ता था उसके लिए, बट मैंने अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं खोई, कसम से. आपको भी वही करना है. अपने आप को भूलने की कोशिश नहीं करनी है. ये नहीं कहना अब तो हम बड़े हो गए, अब कहाँ से हम ऐसा करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बड़े होने से या छोटे होने से या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में होने से, शादी होने से क्या आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को आप क्रश करेंगे और आपको लगेगा कि आप जिंदगी में सब कर सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता. अपने सेल्फ को वापस लाइए. अपने आप को खुश रखने के जो अनोखे अजूबे तरीके थे बचपन में, उसको वापस लाइए. नो अबाउट व्हाट यू आर प्लीज. नंबर 2, अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दीजिए. ओहो हो, बड़ी गलती होती है लोगों से. आप खुद को किसी और से कंपेयर कर कैसे सकते हैं भाई? दो आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते. जब जेनेटिकली भी भगवान ने किसी को एक जैसा नहीं बनाया, तो आपका और मेरा तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. मेरा किसी और से, किसी और का किसी और से कंपैरिजन नहीं है. और जो लोग कंपैरिजन करने के बड़े शौकीन होते हैं, जो हर सेक्टर में बैठ के एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मैं उन्हें बता दूं, आप एक इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं उस बंदे की लाइफ में कि आप उसकी इमोशनल हत्या कर देते हैं. हाँ, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं. आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. कोशिश कीजिए आप किसी की इमोशनल हत्या का कारण ना बने. और क्या, इस देश में कोर्ट नहीं है इमोशनल हत्या के लिए, बट होती तो है ना. बहुत सारे लोग जो है वो इमोशन से खेल जाते हैं और लगता है कि हाँ हम तो खेल सकते हैं. इसकी तो ना कोई सुनवाई होती है, ना इसकी कोई क्या बोलते हैं कोर्ट्स हैं, और ना ही हमें इसकी सजा मिलेगी. अरे बॉस, ऐसा मत करो. आप किसी से कंपेयर कर सकते हो खुद को? एक पॉइंट बताओ मुझे कि आप अपने आप को किसी और से कंपेयर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते. तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ना बच्चों के साथ, ना बूढ़ों के साथ, ना खुद के साथ, ना अपने सपनों के साथ. डोंट कंपेयर योरसेल्फ. मैंने क्या कहा? जो आप हैं वही आपकी सुपर पावर है. नंबर 3, सही गलत. हाय, इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. देश में क्या, मुझे लगता है हर बंदे की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. जो आपको सही लगता है, हो सकता है सामने वाले को गलत लग रहा हो, लगने दो. आपको सही लग रहा है, आपकी वैल्यू सिस्टम. आपने भी मॉरल साइंस बुक पढ़ी है, देखो मैंने भी पढ़ी है. मैं किसी की सिचुएशन को जज कर सकती हूँ, उसने क्या किया कि सिचुएशन मैं नहीं जज कर सकती. क्या आप मुझे जज कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि तुम ऐसी क्यों हो और ऐसा क्यों है? नहीं. तो हम सही गलत की कोई डेफिनेशन के पीछे ना भागे तो बेहतर रहेगा. आप खुद को जो है आपकी नज़र में सही कीजिए. अपनी नज़र में अपनी वैल्यू बनाइए. अपनी नज़र में सही गलत की डेफिनेशन क्लियर रखिए. सामने वाले को भी उतनी छूट दीजिए जितना आप खुद के लिए चाहते हैं. राइट. तो सही गलत की परिभाषा से बचें. हमें तो पता ही है, अब मॉरल साइंस की बुक में लिखा नहीं होता कि झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, ऐसा करना गलत है, बड़ों से बदतमीजी करना गलत है. ये तो गलत है ही. ये तो सर्वदा गलत है, हमेशा. चाहे सतयुग होगा, चाहे कलयुग है, चाहे त्रेता युग है, गलत तो गलत ही है. तो हम दिक्कत होती है सही और सही में. तो प्लीज ये इतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है किसी को. खुद को प्रूफ करो, खुद के लिए जियो. हमारे उसमें कहते हैं दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें. राइट. मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर. ओके, मैं पूरा गाना नहीं गा सकती. वेल, बट दूसरों की जय से पहले प्लीज खुद की जय कीजिए. दूसरों को आप तब रोटी दे सकते हैं जब आपके पास खुद खाने की रोटी हो. अपनी रोटी तोड़ के दे सकते हो तभी जब खुद के पास होगी. अपना खाना किसी को उठा के दे देना मैं मानता नहीं है. अपने आप को वैल्यू करो प्लीज. आप भी कुछ हो. अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा स्ट्रेस लोगे, ज्यादा टेंशन लोगे, बाय चांस भगवान ना करे ऐसी बीमारी लग जाए जिसकी वजह से बेड रेस्टेड हो जाओ या बेड से उठ ही ना पाओ, क्या कर लोगे इतनी सोच का? क्या कर लोगे कंपैरिजन करके, सही गलत करके? क्या कर लोगे आइडेंटिटी क्राइसिस लाके? कुछ नहीं कर पाओगे. जब तक आप हैं तभी तक ये सब चीजें हैं ना. तो भगवान ने आपको ये चीजें क्यों दी है? डील करने के लिए. सीख लो डील करना, बहुत आसान है. ओके, नंबर 4, अपना ख्याल रखें. जो कि मैं आपसे पहले भी कह रही थी कि खुद का ख्याल रखना
अच्छा, हम टेक केयर बोल देते हैं, हमें लगता है कि क्या बोलते हैं, आप अपना ख्याल रखिए। ख्याल सिर्फ हेल्थ का थोड़ी रखा जाता है, कोई ये आपसे थोड़ी कह रहा है भाई बाहर मत खाइए टाइफाइड हो जाएगा। जी बिल्कुल नहीं। लोगों का कहने का मतलब शायद वो ना कहते हुए समझते हैं ना बोलते हुए समझते हैं। टेक केयर का मतलब होता है मेंटल हेल्थ को का ख्याल रखिए, अपने इमोशंस को का ख्याल रखिए। आप दूसरों से प्यार तब करेंगे जब आपको खुद से प्यार होगा। नहीं, आपको नहीं लगता? आप अगर वेल इक्विप्ड हैं, अगर आप क्या कहते हैं चलते फिरते बहुत मस्त काम कर रहे हैं, तो ही तो आप दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। एक बीमार बॉडी एक अच्छे भले इंसान का कैसे ख्याल रख सकती है? तो बीमार मत बनिए ना, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हैं आप लोग? थोड़ा कम कीजिए यार, होते यार, बहुत हो गया ओवर। हाँ हाँ, बहुत बोलती हूँ मैं, लिखा है मैंने सब आप लोगों के लिए। देखो मेहनत कर रही हूँ मैं, आप भी करो थोड़ी सी। ये मेरी एक्सपीरियंस की बातें हैं, आप भी थोड़ी सी कर लो। ओके, नंबर 5। हाँ, ज़्यादा बोल रही हूँ ना अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं ना। मैं खुश हूँ, लोगों ने मेरी वीडियोस देखी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें डाली, तो प्लीज़ आप भी डालिए। नेगेटिव सोच को बदलें, बड़ा डिफिकल्ट काम है भैया नेगेटिव सोच को बदलना। मतलब जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय मदर। मेरी माँ को हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नज़र आती है। आपने सही सुना, हर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम, उसको आदत हो गई है नेगेटिव सोचने की। मतलब क्राइम पेट्रोल का सीरियल चल रहा होगा, उसको लगेगा कि बेटा ये कांड तो मेरी ही बेटी के साथ होगा, और एकदम कॉल आ जाती है कि बेटा ऐसा। मैं कहती हूँ अरे माँ कितना सोचोगी। तो वही मैं आपसे बता रही हूँ, वो आप लोगों का फ्यूचर है। मतलब अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो वो यू विल लैंड एट अ प्लेस वेयर यू विल ओवर थिंक। खैर मेरी माँ तो बहुत इम्प्रूव हो गई है, शी इज़ बिकम अ प्रो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हर, और बहुत मस्त बना दिया मैंने अपनी माँ को इन्हीं सब चीज़ों से, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसा ही करें। तो अपनी नेगेटिव सोच को बदलने के लिए आपको अपना ख्याल रखना है। नंबर 1, आप खुद का सुपर पावर, एक ही सुपर पावर है, वो आप है। आपका नाम, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपके 4-5 भाई बहन हो सकता है आपके भाई बहन ना हो सकता है आपके पीयर प्रेशर में आप अलग हो, बट आप जो भी हैं दैट इज योर सुपर पावर। तुम्हारे नाम का कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारे हिसाब का कोई दूसरा नहीं है यार। तो अपनी नेगेटिव सोच बदलने के लिए अपनी आइडेंटिटी पहचाने, अपने आप को पूरा टाइम दें। ऑब्वियसली खुद ठीक रहोगे तो ही 10 लोगों को ठीक रखोगे, इजंट इट? अब मान लो प्लेन हाईजैक हो गई, हाँ आप उसी प्लेन में हैं, आपको मार्शल आर्ट्स आता नहीं है, तो आप थोड़ी ना दुश्मनों को ढेर गिराएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मार्शल आर्ट्स आना चाहिए ना। चलो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल था, बट मतलब क्या है, आप वेल इक्विप्ड होंगे, आप अपने अंदर ताकत रखेंगे, तब तो आप सिचुएशन से डील कर पाएंगे ना बॉस, नहीं तो आप कहाँ कर सकते हैं। ओके, नंबर 6, मैंने आज आपको बताया जो आपको लगता है आपको करना चाहिए। अब आजकल ना बड़े डेकोरेटेड से हमारी हॉबीज होती हैं। वाई आई कॉल इट डेकोरेटेड? डेकोरेटेड बोले तो कि मैं जो हूँ, आई लव गार्डनिंग, आई लव पेंटिंग, डेकोरेटेड हो गया। अरे बचपन में कैसे होता था, हम पोशंपा खेलते थे, हम और क्या क्या गिट्टियों से खेलते थे, हम क्या बोलते हैं वो राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते थे। अरे कुछ तो करो ऐसा बचकानी हरकतें, कुछ तो अपने हिसाब का करो जो करने में मजा आता था। आई नो अगेन, बहुत आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रही है और इसको क्या लगता है कि ऐसा करने से होता है, बट लगता ही नहीं है। मेरे सारे क्लाइंट्स करते हैं, मेरे किसी भी क्लाइंट से आप बात कर लो, मेरे किसी भी बंदे से जिनकी मैंने काउंसलिंग की उनसे बात कर लो, आपको पता चलेगा कि वो कितने अच्छे हो चुके हैं, उनके डिसीजंस मुझसे भी बहुत बेहतर होते हैं, और मैं बड़ा खुश होती हूँ अपने क्लाइंट्स को देख के। और मेरी क्लाइंट्स की रेंज आप लोगों को पता कितनी है? 10 साल से शुरू होकर ना 60 साल तक की रेंज है। इतने इतने ज्यादा एरिया में जो है ना मेरे क्लाइंट्स हैं, वो सब बहुत बेहतर है। आप भी बनाइए एक बेहतर सोसाइटी। और नंबर 7, सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज एवेंजर मत बनो यार। मतलब आपको देश और दुनिया नहीं बचानी अगर आपको ये लगता है आप ये सब कर लेंगे भैया, आप वर्क भी मैनेज करेंगे, आप फैमिली भी मैनेज करेंगे, आपसे सोसाइटी भी मैनेज होगी, आपसे रूल्स भी मैनेज, ऐसा नहीं हो सकता। एवेंजर्स में भी 8-10 हीरो थे भैया, 8-10, उससे भी कहीं ज्यादा, और सब में अपनी अपनी एक ही क्वालिटी थी। मतलब जो गायब हो सकता है वो गायब हो सकता है, जो उड़ सकता है वो उड़ सकता है भाई। जिसके थॉर, जिसके पास वो स्टील का क्या था, वो जो भी था, ठीक है। तो सबके पास अपनी 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 क्वालिटी थी ना, है ना, और एक ही थी।
अब आप चाहो कि आप बन जाओ पता नहीं क्या जिसमें सारे एवेंजर समा जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अपने आप को एवेंजर कैटेगरी में लाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई काम नहीं हो रहा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। मुझसे भी बहुत सारे काम नहीं होते। कसम से एक बार प्रेशर कुकर में शुरू में मतलब मैं 19 साल की रही होंगी, मेरी बेइज्जती है नो। प्रेशर कुकर में आलू चढ़े बिना पानी के। हो एवेंजर, खुद को लगा भाई खाना बना लेंगे, ये देखो क्या खाना बना, वो तो अच्छा वो बच गई। नहीं सीरियसली, आप अगर ये सोचते हैं आप सब कर सकते हैं, वो आपकी गलती है, एक नंबर गलती है। कोई एवेंजर बनने की जरूरत नहीं है यार। नॉर्मल इंसान बनो, माइंड से अपने आप को बेटर कीजिए, माइंड से सेटल कीजिए और देखिए दुनिया और जिंदगी आपके लिए कितनी बेहतर हो जाएगी। आई नो थोड़ा लंबा हो गया बकवास मेरी, मैं फटाफट इस वीडियो को फिनिश करती हूँ। 7 चीजें तो मैंने आपको बताई दी। प्लीज इसे फॉलो कीजिए, फॉलो करके मुझे बताइए कितना अच्छा लगा, कितना बहुत अच्छा लगा, बुरा तो नहीं लग सकता। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल वीडियो के साथ विच विल बी ऑन इमोशनल स्ट्रेस। प्लीज स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए, प्लीज इस देश दुनिया को बचा लीजिए। सब कुछ आप ही के हाथ में, आपकी जिंदगी आप ही के हाथ में है। तो मेरा बस छोटा सा काम है आप लोगों को स्ट्रेस से बाहर निकालना। एंड आई रियली फिंगर्स cross it, I really wish ki it's gonna help you. So take care, bye, see you tomorrow positively.